हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 11वां और हमारे चैप्टर का नाम है पहाड़े और बंटवारे। इस चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 11वां पहाड़े और बंटवारे मैंने कहाँ तक करा दिया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो है वो यहाँ तक करा दिया है, पेज नंबर 123 तक जो है वो करा दिया है। आज हमको कराना है पेज नंबर 124 से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जानवरों की छलांग। किसकी छलांग? जानवरों की छलांग। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या तुम्हें कक्षा 3 के छलांग के बारे वाले जानवर याद हैं? कक्षा 3 में जो आपने छलांग लगाई थी मतलब जानवरों की जो छलांग लगाई थी, सेम वही करना है इसमें भी। इसमें क्या कह रहा है, मेढक 0 से शुरू करके 3 कदम कूदता है। तो मेढक जो है कहाँ से शुरू करता है? 0 से शुरू करके 3 छलांग जो मारता है, ठीक है। फिर क्या करता है, अगर वह 27 पर है तो उसने कितने कदम कूदे? तो मतलब क्या करना है, 27 से 3 को भाग करना है। क्या करना है? तो हमको ये बताना है, 3 को 27 से भाग करना है। उसने कितने पर है? वो 27 पर है। एक बार में कितना कूदता है? 3 कदम कूदता है। तो मतलब 3 को 27 से भाग दे देना है, तो 3 नेम 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मतलब उसने कितनी छलांग लगाई होंगी? 9 छलांग लगाई होंगी। उसने कितनी छलांग लगाई हैं? उसने 9 छलांग लगाई हैं, ठीक है। इस तरीके से उसने कितनी छलांग लगाई होंगी? 9 छलांग लगाई होंगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पच 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नेम 27। तो 9 छलांग हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से 9 छलांग उसने लगाई होंगी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वह कूदे लगा है तो अगर वह 36 पे है तो मतलब उसने कितने कूदें लगाई होंगी जब वो 36 पे है? तो क्या करेंगे, 3 को 36 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे? 3 को 36 से भाग कर देंगे। तो 3 एकम 3 कट गया हमारा, 6 उतारा, 3 दूनी 6, ठीक है, कट गया हमारा। तो मतलब उसने कितनी कूदें लगाई होंगी? 12 कूदें लगाई होंगी। कितनी छलांग लगाई होंगी? 12 छलांग लगाई होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है अब 42 पे है तो उसने कितने कूदे लगाए होंगे, मतलब कितनी छलांग लगाई होंगी? तो क्या करना है हमको, क्या करना है, 42 को 3 से भाग कर देना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 को 42 से भाग कर देंगे। 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6 तो नहीं कर सकते क्योंकि वो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 एकम 3 करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 2 उतार देंगे, ठीक है। और 3 दूनी 3 चक्कू 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा कट जाएगा। तो मतलब उसने कितनी कूदें लगाई होंगी? उसने 14 कूदें लगाई होंगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 14 कूदें उसने लगाई होंगी, तो वो 42 पे पहुँचेगा। मतलब जब उसने 14 कूदें लगाई होंगी तब वो 42 पे पहुंच गया होगा। अब ये कह रहे हैं खरगोश के बारे में, कह रहे हैं खरगोश जो है 0 से शुरू करके 5 कूद लगाता है। मतलब कि 5 जो है 5 के बराबर कूद लगाता है, 5 के बराबर छलांग लगाता है। अब वो 25 पे पहुंचता है, ठीक है। तो वो 25 पे पहुंच गया है, तो मतलब उसने कितनी कूदों में 25 पे पहुंचा होगा। तो क्या करेंगे हम, 25 को क्या करेंगे हम, 25 को 5 से भाग दे देंगे, ठीक है। क्योंकि 5 वो छलांग लगाता है और पहुंच गया है 25 पे, तो 5 25, ठीक है। 25 हमारा पूरा कट जाएगा। तो मतलब उसने कितनी कूदें लगाई होंगी? 5 कूदें लगाई होंगी। कितनी कूदें लगाई होंगी? 5 कूदें लगाई होंगी। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। अब ये 8 कूदों के बाद किस पे पहुँचेगा, ठीक है। तो एक कूद में 8 कूदों के बाद पूछ रहे हैं, तो 8 कूदों के बाद किस पे पहुँचेगा? तो एक कूद में कितने लगाते हैं? 5 छलांग लगाता है। तो 8 पंचे 40, तो 8 कूद के बाद वो 40 पे नंबर पर पहुँच जाएगा, 40 नंबर पे पहुँच जाएगा, ठीक है। 8 कूद के बाद वो 40 नंबर पे पहुंच जाएगा। फिर ये कह रहे हैं 55 पर उसे जाने के लिए कितने कूदे चाहिए? तो 55 पर कितने पे पहुंच गया है वो?
55 पे पहुंच गया है। तो 55 पे पहुंच गया है, एक बार में कितनी छलांगे लगाता है? 5 छलांगे लगाता है। तो 5 एकम 5, ठीक है, कट गया हमारा। फिर 5 हमने उतार दिया, 5 एकम 5, ये हमारा कट गया। इस तरीके से कितनी कूदें हुई? 11 कूदें हुई, ठीक है। तो मतलब 55 पर जाने के लिए उसने कितने कूदें लगाई? 11 कूदें लगाई, 11 छलांग लगाई होंगी, तब वो 55 पे पहुंचा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ? आगे हमको ये भाग के कुछ अभ्यास में क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 को भाग करना है 28 से, तो किससे भाग करना है? 2 को भाग करना है 28 से। चलिए भाग करते हैं। 2 एकम 2, 2 लिख दिया हमने, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। फिर हमने 8 उतारा, 2 चक्कू 8, 8 में से 8 चला गया, कुछ नहीं बचा। मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 14 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा? 14 लिखा जाएगा। अगली बार क्या है? 48 को 4 से भाग करना है। तो क्या करना है? 4 को भाग करना है 48, मतलब 4 को भाग करना है 48 को, ठीक है। 4 से 48 को भाग करना है। तो 4 एकम 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। फिर हमने 8 उतारा, फिर 4 दूनी 8, ठीक है। तो हमारा 8 में से 8 चला गया, तो कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया? यहाँ पे हमारा 12 आंसर आया। अगली बार हमें 96 को 8 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 96 को 8 से भाग करना है। तो 96 को किससे भाग करना है? 8 से भाग करना है। तो 8 एकम 8, ठीक है। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1, और हमने 6 उतार दिया ऊपर वाला, ये वाला 6 नीचे उतार दिया। तो 8 दूनी 16, अब 16 में से 16 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12। क्या आंसर आ गया हमारा? 12, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 7 को 56 से भाग करना है। तो 7 को 56 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। 7 को 56 से भाग करते हैं तो 7 अट्ठे 56 आता है। क्या आता है? 7 अट्ठे 56 आता है। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ही 11 को किससे भाग करना है? 11 को 6 से भाग करना है। 11 को 6 से भाग करना है, मतलब कि 6 से 66 को भाग करना है। 6 एकम 6, कट गया, फिर 6 उतारा, 6 एकम 6, फिर कट गया। फिर हमारा आंसर क्या आ गया? 11 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 11 आंसर आ गया। ऐसे ही 110 और भाग 10 है, तो 110 को 10 से भाग करेंगे, ठीक है। 10 एकम 10, हमारा 11 में से 10 गया, कितना बचा? 1, फिर हमने 0 उतार दिया, 10 एकम 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है छात्र गुणा और भाग के लिए इसी तरह अभ्यास करें। अभ्यास कक्षा 3 में भी कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 173 से 176 तक गणित का जादू NCERT की बुक से। अगर आपको देखना है, अभ्यास करना है, तो मैंने मेरे चैप्टर पढ़े हुए हैं, वीडियो पढ़ी हुई है कक्षा 3 की, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सीपियाँ। क्या लिखा है? सीपियाँ। तो सीपियाँ में क्या है? ध्रुव समुद्र के किनारे रहता है। उसने अपने 3 दोस्तों के लिए मालाएं बनाने की सोची। वह पूरे दिन सीपियों को खोजता रहा। उसने शाम तक 112 सीपियां इकट्ठा कर ली। अब उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी सीपियां हैं। अब ये क्या कह रहा है? मैं 28 सीपियों की एक माला बनाऊंगा। क्या इतनी सीपियों से मेरे सभी दोस्तों के लिए माला बन जाएगी? तो ये सोच रहा है। तो उसके पास कितनी हैं? 112 सीपियाँ हैं। तो कितने की माला बनाएगा वो? 28 की माला बनाना चाहता है 3 दोस्तों के लिए। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 112 जो थे, 112 में से हमने क्या 28 को घटा दिए, ठीक है। यहाँ पे करें, उसने 28 सीपियाँ निकाल कर माला बना ली, ठीक है। तो 28 सीपियाँ निकाल के माला बना ली। तो 12 में से यहाँ पे 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इसने यहाँ पे 10 उधार दे दिए। तो 2 था, 2 के पास 10 और आ गया, तो कितने हो गए? 12 हो गए। और 12 में से 8 गए, कितना बचेगा? 4 बचेगा ना, तो वो 4 यहाँ पे लिख लो। अब ये 11 की जगह पे क्या बचेगा? 10 बचेगा। और 10 में से 2 गया,
10 में से 2 गया 8, मतलब उसके पास कितनी बची 84 सीपियाँ बची। तो हमारे पास कितनी सीपियाँ बची 84 सीपियाँ बची हैं, हमने लिख लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, अब उसके पास 84 सीपियाँ बची, फिर उसने 28 सीपियाँ दूसरी माला तैयार की, 28 सीपियों की दूसरी माला तैयार की। तो उसने 84 में से क्या किया है, फिर से 28 निकाल लिया। ठीक है, तो 4 था, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 4 में से इसने 10 उधार लिया, तो इसके पास कितने हो गए 14 हो गए। 14 में से 8 गए तो कितना बचा 6 बचा, तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी 8 की जगह पे क्या बचा 7 बचा। ठीक है, 7 में से 2 गया 5। अब उसके पास 56 सीपियाँ बची। कितनी सीपियाँ बची 56 सीपियाँ बची। तो उसके पास अब तीसरी माला बनाने के लिए उसके पास कितनी सीपियाँ बची, अब यहाँ पे देख लेते हैं। पहले लिखा क्या है, उसने 84 सीपियाँ उसके पास बची, फिर उसने 28 सीपियाँ निकाल कर दूसरी माला तैयार कर ली। तो उसके पास कितनी सीपियाँ बची 56 सीपियाँ बची। फिर उसने तीसरी माला बनाने के लिए सीपियाँ निकाली, तो 56 में से फिर उसने तीसरी माला बनाई, 56 में से फिर 28 सीपियों की माला बनाई, फिर 28 उसमें से निकाल दिया। तो फिर इसने 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 5 से 10 उधार ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 16 हो गए। अब 16 के नीचे 8 है, तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, वो 8 हमने लिख दिया। 5 की जगह पे क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, 4 में से 2 गया 2, मतलब हमारे पास कितना बचा 28 बचा। कितना बचा, अब उसके पास कितनी सीपियाँ बची 28 सीपियाँ बची हैं। कितनी बची सब सीपियाँ बची 28। तो उसने कह रहे हैं कि 112 सीपियों से ध्रुव कुल मिलाकर कितनी मालाएँ बना सकता है, तो कुल मिलाकर 4 मालाएँ बन जाएंगी, 3 उसके दोस्त की बन जाएंगी और 28 और बची है, वो 28 को खुद के लिए वो ले लेगा। तो कितनी मालाएँ बन जाएंगी 1 2 3 4 मालाएँ बन जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इतनी सीपियों से क्या सभी दोस्तों के लिए माला बन जाएंगी, तो हाँ सभी दोस्तों के लिए भी बन जाएंगी और साथ में उसके लिए भी बन जाएंगी। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, इन्होंने कहा है इन्हें करके देखो। करके देखना क्या है, ये पहला क्वेश्चन ये है, कन्नू ने 17 सीपियों से एक माला बनाई, 100 सीपियों से कैसी कितनी मालाएं बन सकती हैं। तो कन्नू ने क्या किया है 17 सीपियों से एक माला बनाई है, 100 सीपियों से कितनी मालाएं बन जाएंगी ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे 100 जो है 100 को भाग कर देंगे, 17 से भाग कर देंगे। ठीक है, 17 से 100 को भाग कर देंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102। तो 17 पचे 85 होता है ना, 17 पचे 85 होता है, तो हमारा कितना बच जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे क्योंकि 0 है तो हम इसको उधार देंगे ना, तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे हमारा 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, मतलब 15। 5 मालाएं बन जाएंगी और 15 उसके ये कन्नू के पास सीपियाँ भी बच जाएंगी। तो कितनी मालाएं बन जाएंगी, कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं 5 मालाएं बनाई जा सकती हैं, साथ में 15 सीपी जो हैं बच जाएंगी। कितनी बच जाएंगी 15 सीपी जो हैं वो बच जाएंगी। ठीक है, जो शेष हो जाएगा वही हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे ऐसे प्रश्न हल करें जो संख्याओं से भाग पर आधारित हों। ऐसी संख्याओं जिनके लिए उन्हें पहाड़े नहीं आते वे बार बार घटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्हें हल करें और रोज़मर्रा से जीवन संबंधित प्रश्न करने के लिए हल करें। तो मतलब ये कह रहे हैं कि घटा कर करना है, तो हम घटा कर भी कर सकते हैं। जैसे कि 100 था, 100 में से हमने 17 घटा दिया तो कितना बचा हमारे पास, 100 में से जब हमने 17 घटाया 0 था, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो हमने 10 में से 1 उधार ले लिया, तो 10 की जगह पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया, कितना बचा 3 बचा और 9 में से 1 गया 8 बचा। फिर हमारा 17 घटा दिया, 13 में से 7 गया, इस बार कितना बचा 13 में से 7 जाएगा जब हमारे पास 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 बच जाएगा, यहाँ पे 7 बच जाएगा, 7 में से 1 क्या 6 बचेगा। अब 66 आया है, 66 में से फिर 17 घटा दो, 66 में से 17 घटाएंगे तो 16 में से 7 गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा और यहाँ पे कितना है 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर 17 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास, तो 17 में से 9 में से 7 गया 2 बचेगा और 4 में से 1 गया 3 बचेगा। ठीक है, फिर 32 में से 17 घटा दो,
32 में से जब 17 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 12 में से 7 गया 5 और 13 में से 3, 2 में से 1 गया 1 तो 15 बच जाएगा। इस तरीके से भी आ सकता है, इससे आपको बार बार घटाना पड़ेगा, भाग करेंगे तो एक बार में ही आंसर आ जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिकियाँ हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की कितनी टिकियाँ आ सकती हैं, 85 टिकियाँ आ सकती हैं। कितनी टिकियाँ आ सकती हैं, 85 टिकियाँ आ सकती हैं। और सैली 338 टिकियाँ जो है पैक करना चाहती है, उसे सभी टिकियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो मैं दोनों तरीके बता देती हूँ। 85 को, आपको 85 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा तो बताना तो सही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 85 को हम भाग करेंगे इससे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5, 8, 16, 3, 24, 3 से करके देखते हैं। ठीक है, 8, 3, 24, 8, 2, 32। ठीक है, तो 3 से करके देखते हैं। 5, 15, एक हासिल लगा, 3, 8, 24, 25। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, 8 में से 5 गया 3 और 13 में से 5 गया, 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से जब 5 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 2 में से जो 2 गया 0, मतलब 83 रह जाएंगे। 3 जो हैं वो पैक हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम घटा के देख सकते हैं। तो 3, 3, 8 में से 85 घटा देते हैं। 85 जो है वो घटा देते हैं। 8 में से 5 गया, कितना बचा 3। 13 में से, अब 3 में से 8 तो जाएगा नहीं, 3 इसमें से हमने एक उधार लिया, मतलब 10 उधार लिए तो कितना हो गया, 10 उधार लिया तो हमारा 13 हो गया ना। 13 में से हम 8 घटा दें तो कितना बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से जब 8 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 हमने लिख दिया और यहाँ पे हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधार ले लिया था। तो हमारे पास 253 बचा। अब 253 में से फिर 85 घटा दो। ठीक है, 253 में से फिर 85 घटा दो। 13 में से अभी घटाया हमने 8। ठीक है, 13 में से अभी हमने 5, 13 में से 5 घटाना है तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रह गया क्योंकि हमने हासिल लिया था। अब 14 में से 8 गए, अब 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब 168 आया, 168 में से फिर 85 घटा दो। 168 में से फिर 85 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3 और 16 में से 8 गया 8, तो मतलब 83 रह जाएंगे हमारे पास। ठीक है, 83 रह जाएंगे और 3 पैक हो जाएंगे। 83 जो हैं वो रह जाएंगे, खाली हमारी बच जाएंगी टिकिया, और 3 जो हैं वो पैक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं आंसर। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनप्रीत को, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है, मनप्रीत जो है को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियों की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बारी में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए ट्रक को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 1500 जो था 1500 में से हम कितना घटा दें, 250 घटा दें। ठीक है, 1500 में से हमने 250 हमने घटा दिए। तो 0 में से 0 गया 0, फिर अब यहाँ पे हमने हासिल लिया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। 4 में से 2 गया 2 और 1, फिर हम इसमें से 250 घटा देंगे। ठीक है, एक बार तो ये हो गया, दूसरी बार ये है। फिर हमारा 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर 1। अब 1000 बचा। अब 1000 में से हम फिर से घटाएंगे, 250 घटाएंगे। ठीक है, अब हमारा ये तीसरी बार है। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7। फिर हम इसमें से 250 घटाएंगे। ये हमारा कितनी बार का है, 5वीं बार का है। तो कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब 500 में से हम कितना घटा दें, 250 घटा दें। ठीक है, ये हमारा 6वीं बार है। 1, 2, 3, 4,
5वीं बार है ये, ठीक है, ये 5वीं बार है। तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 2, 4 में से 2 गया 2। तो फिर ये हमारा 6वीं मतलब 6 250 हो गए, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे? 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसे? 6 चक्कर जो हैं उसे लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक ड्राइवर चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को ड्राइवर को कुल कितने रुपये लगाने देने होंगे? तो 6 चक्कर लगा रहा है, एक बार में कितने रुपए देने पड़ते हैं? 500। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6 पंचे 30 और 2 जीरो एक्स्ट्रा हैं तो 2 जीरो लगा दो, मतलब 3000 रुपये जो हैं वो ट्रैक्टर वाले को देने पड़ेंगे, ठीक है। ड्राइवर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3000 रुपये देने पड़ेंगे। आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है गंगू की मिठाइयाँ। किसकी मिठाइयाँ? गंगू की मिठाइयाँ। गंगू ईद के लिए मिठाइयाँ बना रहा है। उसने एक थाली में 80 लड्डुओं को तैयार किया है। तो एक थाली में कितने लड्डू हैं? 80 लड्डुओं को तैयार किया है। अब क्या है? एक डिब्बे में 4 लड्डू पैक कर दो, मुझे ऐसे 23 डिब्बे चाहिए। इस लड़की ने बोला, ये बोली एक डिब्बे में 4 लड्डू दे दो, ऐसे मुझे कितने लड्डू चाहिए? 23 डिब्बे चाहिए। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है? कितने लड्डू इसने तैयार किए थे? 80 लड्डू तैयार किए थे। अब ये कह रहे हैं 23 छोटे डिब्बों को पैक करने के लिए थाली के पूरे लड्डू पूरे होंगे कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? 23 से 4 को गुणा कर दो सिंपल से। तो 23 को 4 से गुणा कर देते हैं। 23 हमने लिख दिया और 4 से गुणा कर दिया, तो 4 तियाँ 12 हुआ। तो 12 का क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। एक हमारा हासिल हो जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, 8 में 1 ये वाला जुड़ जाएगा 9। तो 92 लड्डू से चाहिए, ठीक है। तो पूरे होंगे लड्डू? नहीं, ठीक है। तो और कितने लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी? तो 92 लड्डू चाहिए थे ना, और लड्डू बनाए कितने हैं? 80 लड्डू बनाए हैं। तो घटा दो, तो 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, और 9 में से 8 गया 1, मतलब कितने लड्डू और बनाने पड़ेंगे? 12 लड्डू और बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अब यहाँ पे लिखा है गंगू के पास बड़ा डिब्बा भी है जिसमें वह 12 लड्डू पैक करता है। 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो लड्डू के पास कितने, गंगू जो है उसके पास 12 लड्डू के बराबर एक डिब्बा भी है जिसमें 60 लड्डू पैक करने के लिए उसे कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? तो कुछ नहीं, 60 जो है आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 को 60 से भाग भी कर सकते हो, ठीक है। 12 पंजे 60, तो इससे डायरेक्ट हमारा आंसर पता चल जाएगा। 5 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको अगर घटाना है तो घटाने से क्या करना पड़ेगा? तो 60 में से आपको 12 घटाना पड़ेगा। तो 60 में से जब 12 जाएंगे तो 10 में से 2 गया तो कितना? यहाँ से आपने हासिल लिया, तभी तो मैं 10 बोल रही हूँ। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 5 में से 1 क्या? 4। फिर हम इसमें से 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हम घटा के इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6। 4 में से 1 गया 3, फिर इसमें से घटा दो 12, ठीक है। कितना बचेगा? 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, फिर इसमें से 12 घटा दो, फिर हमारा 12 बच जाएगा, मतलब 1 2 3 4, और ये वाला जो 12 बचेगा, ठीक है 5, तो 5 आ जाएंगे। तो ऐसे भी हमारे बार घटाना पड़ेगा, तो हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बार घटाएंगे तो हमको एक ही बार में आंसर जो है वो हमको पता चल जाएगा। इस तरीके से 5 जो है डिब्बे की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा अभ्यास का समय है। अभ्यास के समय में क्या है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो अभ्यास का समय है ये हमारा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा, नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं, ठीक है। और एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? तो कितनी किताबें लेकर आई है? 15 किताबें लेकर आई हैं, 45 छात्र हैं। तो क्या करना पड़ेगा? आप घटाने वाले तरीके से तो कर रहे हो, तो मैं घटाना वाला तरीका ही बता रही हूँ। तो 45 में से हम 15 घटा देंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 1 गया 3, फिर इसमें से 15 घटा दो तो क्या बचेगा? 10 में से 5 गया, यहाँ पे 1 हासिल लेंगे ना तो 10 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1,
ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 15, 2 15, 3 15, तो मतलब 1 2 3, मतलब एक किताब को 3 लोग मिलकर पढ़ेंगे। तो एक किताब को कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? एक किताब को 3 छात्र मिलकर पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 हमारा आंसर आ जाएगा। एक किताब को 3 छात्र मिलकर पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा है? 8 लोगों के परिवार में 1 महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होगी? तो क्या कह रहे हैं? 8 लोगों के परिवार में, 8 लोगों का परिवार है, उसमें 1 महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। ठीक है, 1 महीने में 60 किलो की ज़रूरत होती है, तो एक सप्ताह में इस परिवार को कितने किलो गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी? तो कुछ नहीं है, 60 किलो जो है, 60 को हम 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, 7 को 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा 7, या तो हम ऐसा कर सकते हैं 8 लोगों के परिवार में क्या करना है? 60। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 60 में से हम क्या करेंगे? कितना घटाएंगे? 60 में से हम घटाएंगे 8 को घटाएंगे। ठीक है, तो 8 लोग हैं ना, तो घटा के देखते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, 8 को हम 60 से भाग करते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 आया और 4 बच गया और दशमलव लगाया, तो 0 बढ़ा लिया हमने। दशमलव लगाते हैं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 8 पंच 40, मतलब एक लोगों को कितने 1 लोगों पे 7.5 किलो लगता है एक दिन। ठीक है, 1 महीने में 1 लोगों पे 7.5 किलो लगता है। ठीक है, तो 1 लोगों पे 1 महीने में 7.5 किलो लगता है। इससे हमें ये पता चल गया है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है? एक सप्ताह में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, 60 को भाग कर देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 नीम 63 और 7 अठे 56। ठीक है, 7 अठे 56 होता है ना, तो कितना बचा? 10 में से 6 गया 4, और 10 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा हमारा, तो 7 पचे 35, मतलब 8.5 किलो जो है, 8.5 किलो लगभग जो है, 8.5 किलो से ज़्यादा लगभग गेहूं की ज़रूरत पड़ेगी एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कितना गेहूं लगेगा? 8.5 किलो से ज़्यादा थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, एक सप्ताह में। अब यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है रजिया को 500 के खुले चाहिए, उसने कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे? तो 100 के कितने नोट मिलेंगे? तो 100 के कितने नोट मिलेंगे? एक नोट ये हो गया, एक नोट ये हो गया 100 का, दूसरा नोट ये हो गया 100 का, तीसरा नोट ये हो गया, चौथा नोट ये हो गया 100 का, पांचवा ये नोट हो गया 100 का। तो 5 हो गया ना, 100, 200, 300, 400, 500। तो कितने नोट मिलेंगे? 5 नोट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 5 नोट 50 के। तो 100 जो है 50 का दुगना है ना, तो यहाँ पे दुगना कर दो, मतलब 10 नोट मिलेंगे। ऐसे ही जो 100 जो है कितना, 20 पंजे 100 होता है ना, तो इसका 5 गुना कर दो। 5 गुना, यहाँ पे 2 गुना हो रहा था तो हमने 2 गुना यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 गुना हो रहा है तो हम इसका 5 का 5 गुना कर देते हैं, मतलब 25 नोट मिलेंगे। ऐसे ही तो 100 को जब हम भाग करते हैं, 5 को भाग करते हैं 100 से, क्या आएगा? 5 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? देखो, 5 दूनी 10, और ठीक है 10 और 0 उतार दिया, मतलब 20 गुना। अब इसको हम 20 गुना कर देंगे, 5 का 20 गुना कर देंगे, मतलब 5 का 20 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 100 नोट मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएंगे? 5, 10, 25, 100। क्या लिखा जाएगा? 5 नोट इसके, 10 नोट इसके, 25 नोट इसके, 100 नोट इसके। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे कि कैसे आया 100 कैसे आया, क्योंकि जब हम 5 को 100 से भाग करते हैं तो 20 आता है।
ठीक है। मतलब अब इसका हमने 20 से गुणा कर दिया, 5 को हमने किससे गुणा किया है, 20 से गुणा कर दिया तो हमारा 100 आ गया। ऐसे ही जब हम 20 को 100 से भाग करते हैं तो हमारा 5 आता है। ऐसे ही हमने 5 को गुणा किया है किससे, 5 से गुणा किया है तो 25 आया है। ऐसे ही 50 को हम जब 100 से भाग करते हैं तो 2 आता है। ऐसे ही 5 को हमने 2 से गुणा किया तो कितना आया, 10 आया। इस तरीके से हमने ये किया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हें 72 टमाटर बराबर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं। हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे, तो कितनी टोकरी में रखने हैं, 3 टोकरी में रखने हैं। कितने टमाटर, 72 टमाटर। तो सिंपल से भाग कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 नहीं कर सकते क्योंकि वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 बच गया हमारा, 7 में से 6 गया 1 और 2 उतार लिया, 3 चक्कू 12, ठीक है। पूरा पूरा कट गया, 12 में से 12 गया। तो मतलब कितनी टोकरियों की ज़रूरत, 3 टोकरियों में रखने हैं तो एक टोकरी में कितने होंगे, 24 होंगे। कितने होंगे, 24 होंगे। ऐसे ही हमारा यह क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है एक ठेले में 350 ईंटें हैं, ठीक है। एक ठेले में कितनी ईंटें हैं, 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वज़न 2 किलोग्राम है। सभी ईंटों का वज़न कितना होगा, तो एक ठेले में कितनी ईंटें हैं, 350 ईंटें हैं और एक ईंट का वज़न कितना है, 2 किलोग्राम है। तो सभी ईंटों का वज़न कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। 35 दूनी क्या होता है, 70 होता है और 0 ये लगा एक्स्ट्रा तो 700 किलो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा वज़न, 700 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चे और उनके दादाजी। क्या है, बच्चे और उनके दादाजी। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश मेले में जाने के लिए दादाजी से पैसे मांग रहे हैं। कितने पैसे मांगे, तो दादाजी ने कहा मेरी जेब में 70 रुपये हैं, मुझे बताओ कि मैं यह पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं। अगर तुम सही जवाब दोगे तो यह पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो क्या करना था, 5 बच्चे थे ना, तो 70 को 5 से भाग कर देंगे, सिंपल सा आ जाएगा हमारा। फिर कुछ ये कहने लगे, पहला तरीका क्या है, राशि और सीमा ने कुछ देर सोचा और बोले हम जानते हैं कि यह कैसा होगा, 70 से 5 को भाग दे देंगे। फिर उन्होंने 70 से 5 को भाग दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। कैसे भाग किया, 5 को 70 से भाग किया तो 5 एकम 5, ठीक है। 5 दूनी 10 कर नहीं सकते क्योंकि 7 से ज़्यादा हो जाता, तो हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। ऊपर वाला 0 उतार लिया तो 5 चक्कू 20, 20 पूरा कट गया, ठीक है। तो कितने रुपए आ गए, 14 रुपये आ गए, ठीक है। तो अब इन्होंने करना शुरू किया, फिर क्या हुआ, कितना आ गया, 14 रुपये आ गया, ठीक है। कितना रुपये आ गया, 14 रुपये आ गया। फिर इस तरीके से ये कर लिया। फिर आगे क्या हुआ, दूसरा तरीका जो है वो मैं कल बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही है क्योंकि वीडियो भी लंबी हो गई है और ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं वीडियो को। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके करिएगा, ठीक है। और आज का क्वेश्चन क्या है, 20 में से 17 जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। कहाँ कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स जो हमारा होता है उसमें आपको कमेंट करना है कि 20 में से जब 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। और अब क्या करना है, आपको हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यही हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका चैप्टर जो है वो पूरा करा दिया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में।